Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम मधु है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने कई तरीके के जॉब किए, काम किया, लेकिन मुझे उसमें उतनी बड़ी सफलता मुझे नहीं मिली। उसी दौरान मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला और मैंने इस सिस्टम को सीखना स्टार्ट किया और इस सिस्टम में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिली, क्योंकि जहां मुझे कोई भी नहीं पहचानता था, सिर्फ मेरी छोटी सी पहचान थी, मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करती थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद आज बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत बड़ी टीम होती जा रही है इस सिस्टम में काम करते हुए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती चली जा रही है और मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती हूँ इस सिस्टम के साथ में। मुझे पूरा विश्वास है वेस्टीज के मैनेजमेंट के ऊपर। वेस्टीज का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और जो व्यक्ति आज वेस्टीज को नहीं समझ पाएंगे वो आने वाले समय में अपने आप को बहुत पीछे ले जाएंगे और सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पे रियल में बहुत सारे यूथ को सक्सेस मिल रही है और आने वाले समय में भी मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। मेरा नाम वरुण करदम है, मेरी उम्र 18 साल है और वेस्टीज से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मैं बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली में हम 7 मेंबर्स हैं, 7 जने हैं हम मेंबर, है ना। और कमाने वाले सिर्फ फादर साहब हैं हमारे। फादर साहब टेलर हैं और वहाँ पे जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। इससे थोड़ा सा क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं सोच रहा था क्या करूं। मैं सोच रहा रेगुलर कॉलेज करूं या SOL से करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा मेरे पास था नहीं जो मैं लगा सकूं अपनी पढ़ाई में। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था जॉब। उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं जॉब करूं या रेगुलर कॉलेज करूं। लेकिन रेगुलर कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे और जॉब मेरे को मिल नहीं रही थी क्योंकि एज ठीक नहीं थी, 18 साल उम्र थी, छोटा सा मैं हूँ, मेरे को कोई जॉब दे नहीं रहा था। फिर मेरी लाइफ में एक फरिश्ता आया, गॉड मैं कह सकता हूँ, मेरी लाइफ में आया। इन्हें मेरे को बताया वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज को मैंने जाना। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। जहाँ मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, आज मैं 100 लोगों के सामने बोलता हूँ और वो क्लैपिंग करते हैं, शोर मचाते हैं। इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं थैंकफुल हूँ मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर इतना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया। ये प्लेटफॉर्म हमको मिला, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता है। और मैं यूथ को एक देना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वो भटकते हैं। मैं कहना चाहूँगा आप वेस्टीज करो 3 साल और 30 साल मजे लो, या करो 3 साल मजे लो और 30 साल नौकरी करो। मेरा नाम आयुष जैन है, मेरी एज 21 ईयर्स है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने 12th क्रॉस किया, इसी के साथ 2 इयर्स प्रिपेयर किया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जब रिज़ल्ट आना था मेडिकल का और मैंने इस बिज़नेस को स्टडी किया, देखा कि इस बिज़नेस की पावर क्या है। जब इस बिज़नेस के पोटेंशियल के बारे में पता चला, मैंने अपना मेडिकल प्रोफेशन कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया है और आज के टाइम पे मैंने वेस्टीज को एज अ कैरियर अडॉप्ट कर लिया है अपने लिए। काफ़ी सारे फैमिली में चैलेंजेस भी हुआ करते थे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। मैंने बहुत ही मुश्किलों में काम किया, लेकिन जब आज के टाइम में मेरा चेक आ रहा है, जब लोग मेरे को जान रहे हैं एज ए लीडर और मेरी ट्रेनिंग्स में मेरे को देख रहे हैं कि इतना ग्रो होते हुए अपने आप को, वो जो लोग थे वो वहीं की वहीं रह गए हैं, तो बेशक उनकी नज़रों में मेरा लेवल जो है, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल बदली है। और आज के टाइम में वो मेरी बात को एग्री करते हैं, वो मेरी बात मानते हैं इस बिज़नेस के रिलेटेड जो भी हो। मेरा मैसेज यूथ को यही रहेगा कि आप जो भी अपना कैरियर चूज़ कर रहे हैं वो एक ऐसा कैरियर को चूज़ कीजिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा हो, ड्रीम्स तो आपके पूरे कर ही रहा हो, बट साथ साथ आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहा हो। माय नेम इज़ अभिनव शंकर, मैं अभी 23 साल का हूँ। आई एम फ्रॉम सर्विस क्लास फैमिली। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे और ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। पेरेंट्स एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो एक सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं और पैसे ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करवाई, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करवाई। वेस्टी स्टार्ट करने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारी चीज़ें बदली। वेस्टी स्टार्ट करने के बाद फाइनेंशियली तो बहुत सारी चीज़ें बदली। बस मैं यही बोलना चाहूँगा आजकल के यूथ से कि अगर वेस्टी से स्टार्ट करते तो आने वाले समय में हमारा बहुत बेटर, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। मेरा नाम बबलू वर्मा है। रामजस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अभी मेरी उम्र 23 की है। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं एक स्लम एरिया से हूं। मेरा घर ऐसा घर है जिसमें पैर रखते ही ख़त्म हो जाता है।
ठीक। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं घर पे ऐसे दिन भी गए हैं जहाँ पे पापा मतलब मम्मी को किसी ना किसी चीज़ के वजह से लेके डांटा करते थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं वो चीज़ें बात आती थी पैसों पे, तो मैं कभी पापा मम्मी को देखते आ रहा था, तो मैं चाहता था लाइफ में मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि जो मेरे को आगे चल के ऐसा कुछ ना करना पड़े, ऐसा कदम मेरे को ना उठाना पड़े। ठीक, तो जैसे जैसे मेरी लाइफ बदलती गई, मैं 12th में पहुंचा, तो 12th में जेबीटी मेरे को करनी थी। मेरी सिस्टर भी थी, तो साथ में हमने सोचा था जेबीटी करेंगे, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें जेबीटी वगैरह करवाए, टीचिंग की कोर्स करवाएं। तो देन हमने एक स्टेप लिया, तो हम कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन जब लिया तो अजीम जी से मुलाकात हुई। अजीम जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो अजीम जी ने मेरे को वेस्टी का प्लेटफॉर्म वगैरह दिखाया। जैसे कि बात करूं, जब 12th वगैरह में था, जब मेरी आम जिंदगी थी, तो नॉर्मली लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, अटकता था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत थी। लोगों के सामने 2-3 लोगों के सामने मैं खड़ा हो जाता तो ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन देन जैसे वेस्टी ज्वाइन किया तो धीरे धीरे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल आई, लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। आज मेरे को बताते हुए प्राउड होता है कि आज मेरी टीम हो गई लगभग 500 की, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है। आज मेरा नाम वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक मैं खुद नहीं जान पाता कि मेरी टीम कहाँ है। ठीक, तो आज हिंदुस्तान के जगह जगह शहरों में भी मेरा बिजनेस चल रहा होता है। एक वक्त था कि लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं, नजरों से देखा नहीं करते थे, मतलब इधर से उधर जाऊं तो लोग लगता नहीं था ये कौन जा रहा है। आज मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे भी जाता हूँ, सर गुड मॉर्निंग, सर मेरे को भी कुछ बताइएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ इस बिजनेस को। आज मेरे को बात करूँ, प्रोफेशनल रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे देख के मेरे जैसा बनने का कोशिश करते हैं। नाम इंद्रजीत शर्मा है मेरा, अभी उम्र मेरी 19 साल है। मैं जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि दिल्ली, मतलब जन्म बिहार में हुआ है, काम दिल्ली में कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई की दिक्कत नहीं थी, बट मैं कंफ्यूज था अपने करियर को लेके कि मैं क्या चूज करूँ फ्यूचर में। बिकॉज मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, मैं चाहता था MFA में चल जाऊँ, पर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स करने के लिए भी मुझे काफी ज्यादा पैसा चाहिए था, तो कैपिटल मेरे पास नहीं था। तो मैं करियर को लेकर काफी कंफ्यूज था, करूँ तो करूँ क्या। उसी दौरान वेस्टिज जानने का मौका मिला। वेस्टिज मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन पेरेंट्स को बताने से मैं इसलिए डर रहा था बिकॉज मैंने सोचा था कि वो क्या सोचेंगे कि लड़का क्या कर रहा था, और तेल साबुन का बिजनेस करने लगा। क्योंकि तेल साबुन का काम एक बढ़िया का काम उन्होंने सोच लेते कि मैं घर घर जाके डोर टू डोर जाके तेल बेच रहा हूँ। दोस्तों ने मुझे देखा, दोस्त भी ये कह के चलाने लगे कि तेल बेचने आ गया, साबुन बेचने आ गया। गली में जब एंटर करते थे ब्लेजर पहन के, कोट ब्लैक कोट पहन के, तो मोस्टली लोग कहने लगे कि हमारा केस भी लड़ दे या वकील बन गया है। मतलब लोगों ने चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सब अवॉइड करने लगे बिकॉज उनको ये लगता था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इसी दौरान मैंने सोचा कि पापा को मिलवाता हूँ किसी सीनियर से। फिर पापा को मैंने किसी सीनियर से मिलवाया, तो पापा ने मेरे सामने क्या कहा कि ये लड़का कुछ भी करेगा, लेकिन ये जिंदगी में 5,000 भी नहीं कमा पाएगा। पापा के मानना था कि मेरा ये पढ़ाई में तेज था नहीं, उन्होंने ये सोच के कहा कि जिंदगी में 5,000 नहीं कमा पाएगा। आज पापा कहते तो नहीं है, बिना कहे बहुत सारी चीजें कह जाते हैं, क्योंकि अब उनकी आंखों में दिखता है। पहले मैं अगर 10 बजे से लेट घर में घुसता था तो एंट्री नहीं होती थी मेरी, या घर पे सुनना भी पड़ता था, पिटाई भी होती थी, सब कुछ होता था। आज पूरे 2-2 दिन घर नहीं आता मैं, या 3-3 दिन घर में ना भी जाऊं मैं, तो उनको पता है लड़का कुछ भी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी मैं लेके चलूँ तो जैसे कहते हैं बहुत सारी और भी है कि इन फ्यूचर को लेके मैं सिक्योर हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक बेस्ट कर रहा हूँ, और आने वाली 7 जनरेशन तक को सिक्योर कर चुका हूँ इस फील्ड के माध्यम से। एज ए पर्सन मैंने अपने आप में ये बदलाव देखा, जब मैं स्कूल के अंदर था, जिस समय मैं स्टेज पे जाने से डरता था। मेरे कई बार मुझे बुलाया गया कि आपको फर्स्ट प्राइज का अवार्ड दिया जाएगा, मैं जोनल्स के अंदर फर्स्ट आया, मैं कभी प्राइज लेने के स्टेज पे नहीं गया, इस डर से कि सामने वाले क्या देखेंगे मुझे, वो मुझे जज करेंगे। लेकिन आज के डेट में मैं खुद की ट्रेनिंग्स करता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में आता हूँ और खुद पर्सनली जाकर ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ। आज सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि मैं लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। मैंने पैसों के अलावा, सबसे पहली बात है, मैंने पैसों के अलावा यहाँ पे खुद को पाया है। मेन चीज, जो लोग आजकल की दुनिया में अपने आप को खो देते हैं, मैं अपने आप को पा चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी पावर को समझ पाया उस फील्ड में आने के बाद। नाम सूरज कश्यप है, अभी स्टूडेंट हूँ, एज मेरी 21 साल की है, नागलोई से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक कार ड्राइवर हैं। कार ड्राइवर होने के साथ साथ मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पापा जितना भी कमाते थे कुछ नहीं हो पाता था। सपने तो दूर की बात है, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि 16-16 घंटे मेरे पापा जॉब के अंदर काम किया करते थे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी, मेरी मम्मी या मेरे पापा, उनको जो भी लाइफ के अंदर चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलता था। प्रॉब्लम्स बहुत देखी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण मैं सेकेंड ईयर के एंड में था, तो मुझे HM का कोर्स करना था। उस कोर्स को करने के लिए मुझे 8 से 10 लाख रुपए लगते, जो कि मैं कर नहीं सकता था फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से। अभी सेकंड ईयर के एंड में ही था मैं, और मुझे वेस्टिज देखने का मौका मिला। मेरे जीजा जी ने मुझे वेस्टिज दिखाई। मेरा वेस्टिज देखने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया, मेरी थॉट प्रोसेस और मेरी थिंकिंग और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैंने कहीं पे सीखा था कि कम्युनिकेशन स्किल और थॉट प्रोसेस का चेंज होना और बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कामयाब होने के लिए। आज मैं 1000 लोगों के आगे बोलता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो ठीक हुआ ही हुआ, जब और उसके साथ साथ और रिस्पेक्ट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ पैसे की बात ना करूं, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत कमाई। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा वेस्टिज से जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट ये है कि मुझे यूथ आइकन बनना है। मुझे अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ नहीं, मुझे दुनिया में चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे को एक ऐसा यूथ आइकन बनना है, मेरे से लोग इंस्पायर होके और भी लोग तरक्की करें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। मेरा नाम पंकज सरकार है और मेरा एज 27 है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। छोटी सी एक गांव है गोशानीमारी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्लास 8 तक पढ़ा लिखा हूँ। ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि परिस्थिति बहुत ख़राब था घर का। पापा गुवाहाटी में काम करता था लेबारी, तो पैसे की दिक्कत से पढ़ नहीं पाया। फिर मैं घर की स्थिति बहुत ख़राब था, फिर दिल्ली आया किसी के थ्रू काम करने के लिए, तो बहुत सारे काम किए। फिर देन दिल्ली गांधीनगर में मैं सिलाई का काम कर रहा था। सारे 11 साल मुझे काम करते हो गए थे दिल्ली गांधीनगर में। फिर मुझे वेस्टिज मिला। तो पहले का ज़िंदगी यह था कि एक कमरे में 10 लोग रहते थे, कैंटीन का खाना खाते थे, घर का खाना मिलता नहीं था और परिवार को छोड़ के 1.5 साल 2 साल तक रहना पड़ता था। और आज वेस्टिज 3.5 साल पहले शुरू करने के बाद आज जो सिचुएशन हुआ है, 3.5 साल में ना सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया, बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारे दिक्कत आए और जो इनकम मेरा उसमें था सिलाई के काम में, उससे 3 गुना इनकम बढ़ चुका है वेस्टिज में 3.5 साल में। और पढ़ा लिखा इतना है नहीं मेरा, लेकिन कोई और काम करता तो इतना नहीं आता वेस्टिज जितना दे रहा है अभी। तो मैंने यहाँ से कार भी ले लिया है और अभी कभी मैंने रिजर्वेशन का डब्बा नहीं देखा था। आज फ्लाइट से बंगाल जाता हूँ, आता हूँ और घर वाले मम्मी पापा इतना खुश है, परिवार के सारे लोग बहुत खुश है क्योंकि इनको एक अच्छा चीज़ दे सका, एक अच्छा घर, एक कार। और आज मेरे साथ पहले तो परिवार सारे नेगेटिव थे और आज पूरे परिवार जुड़ चुका है वेस्टिज को करने के लिए। इवन मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, हम तीनों भाई अब वेस्टिज को कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाइफ है। ये घर का बगल का ही बात है। जब मैं हर रोज निकलता था सारे कमेंट आते थे, लोग माना करते थे कुछ नहीं होगा, जिंदगी खराब कर रहा है। पहले अच्छा कमाता था सिलाई के काम से, तो मेरी एक चीज मैं देखा कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। मेरे अंदर विश्वास था, मैंने करने लगा और वेस्टिज की CNT ट्रेनिंग, VIP ट्रेनिंग, ये बहुत सारे सपोर्ट के साथ आज उन लोगों को करके दिखा दिया। उन लोग अभी भी उसी क्लब में कैरमबोटी खेलते रह गए, लेकिन मैं आज जाके अपना कार ले जाके वहां पे हॉर्न बजाता हूँ जबरदस्ती और उन लोगों को, और अब सारे लोग धीरे धीरे वेस्टिज में आ रहा है मेरे साथ, जो माना करता था। थैंक गॉड कि मुझे वेस्टिज मिला, नहीं तो आज भी मुझे सिलाई का काम करना पड़ता। और मैं तो लोगों को यही बताऊंगा कि वेस्टिज के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टिज, वेस्टिज और वेस्टिज। नाम दीपक वडाली, एज 26 साल है। अगर मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मेरे पिताजी दिल्ली शहर में ऑटो चलाया करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा खराब होने की वजह से मेरी उम्र 1 साल की थी तभी उन्होंने मुझे मेरी नानी जी के घर छोड़ दिया और उस कंडीशन में मैंने वहाँ 12th किया। 12th के बाद बहुत सपना था आगे म्यूज़िक में कुछ बड़ा करने का, तो लेकिन पैसे नहीं थे, कुछ करना था, तो मैंने एक छोटी सी दुकान पे काम करना शुरू किया और उस दुकान पे काम करते करते मेरे जो मेंटर, मेरे लिए आइडियल हैं, उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। उस दौरान ऐसा दौर था कि वेस्टीज करना चाहता था लेकिन जेब में 350 PV करने के लिए सेल्फ आईडी पे तक पैसे नहीं थे। उन्होंने पैसे दिए, मदद की, वेस्टीज को समझा, करना शुरू किया। पैशन था, धीरे धीरे करना शुरू किया। सक्सेस सेमिनार्स, VIP ट्रेनिंग, CNT, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट एजुकेशन पे काम करती है, मोटिवेशन नहीं, हमारा जो मानना है एजुकेशन इंसान को बढ़ाती है। कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स थे जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे घर की दीवार टूटी हुई थी, गेट नहीं था, दीवार टूटी हुई थी, तो सोचते थे कि अगर वेस्टीज से पे आउट आएगा तो दीवार ठीक कराऊंगा। थैंक यू वेस्टीज, वो दीवार ठीक नहीं करा पाया, बिकॉज ऑफ वेस्टीज थी इसलिए घर बना पाया। थैंक यू सो मच वेस्टीज। दिल्ली से बाहर जाने के बाद 10 बार सोचना पड़ता था, आज 3 बार फॉरेन ट्रिप की यात्रा कराई। क्योंकि म्यूजिक स्टूडेंट था तो लोग बाग कहा करते थे, क्योंकि फादर साहब ऑटो चलाते थे, कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये आने वाले 5 साल के बाद इस लड़के का फ्यूचर है, ट्रेन में जैसे लोग बाग गाना बजाते हैं उस तरीके से भीख मांगेगा। आज वो लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, आप इसे अपने साथ रखना शुरू करो, शायद आपकी तरह ही हो जाए। जो लोग मुझ पे घिन किया करते थे आज वो लोग मुझ पे प्राउड करते हैं, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। मेरा नाम MD फहद है और मेरी एज सिर्फ 21 है अभी। मेरा जन्म सन 1996 के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ। मेरे फादर जो बचपन से एक नौकरी के अंदर थे, उन्होंने 28 साल नौकरी करी और नौकरी के अंदर उन्हें मात्र 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और मेरे फादर
अपनी लाइफ को काटने के लिए, अपने बच्चों को सरवाइव करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करते थे। बहुत बुरी घर की परिस्थितियाँ थी। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ का टाइम देखा। एक दिन मैं कहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर वो फरिश्ते के रूप में इंसान आए या इंसान के रूप में फरिश्ते आए। मेरी मुलाकात एक शख्सियत से हुई जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और मेरा लाइफ का पूरा आईना मेरे सामने रख दिया। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम अडॉप्ट करना है। मैंने इसे फुल टाइम करना स्टार्ट किया। लास्ट अभी 9 मंथ मुझे हुए हैं और 9 मंथ के अंदर जो मेरी इनकम है, जितनी मेरी जॉब के अंदर इनकम थी, आज उससे 5 गुना ज़्यादा मेरी इनकम यहाँ से हो चुकी है। अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की, मेरी 11, 12, 13, 14, 15 तारीख की मेरी फ्लाइट है। कंपनी की तरफ से बैंकॉक, पटायन, थाईलैंड जा रहा हूँ और बहुत जल्दी अपने सपनों की कार भी यहाँ से परचेज करने वाला हूँ। सो आज इनिशियली अपने आप को एक फील आता है, प्राउड फील होता है। एज अ यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया हम लोगों को बनना है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हमें अपना स्टार्टअप करना है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और जितने ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा लोग इसके साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों की लाइफ टोटली चेंज होगी। सो दिस इज, थैंक यू सो मच, दिस इज